तो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर कितना। एज कैपेसिटर के फर्स्ट लेक्चर में ही हम लोगों ने पढ़ा था कि कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो स्टोरेज डिवाइस है, राइट। तो वो कितना एनर्जी स्टोर करेगा वो हमें यहाँ पर पढ़ना है, राइट। छोटा सा डेरिवेशन है, देखते हैं क्या है एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर। तो मान लो आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटी कितना है, C है। इसको हम लोगों ने कनेक्ट किया किसके साथ, एक बैटरी के साथ। तो यहाँ पर एक बैटरी ले लो और एक मान लो यहाँ पर स्विच भी है। तो ये स्विच की के है, ये बैटरी का वोल्टेज कितना है V, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर कितना C है। इनिशियली देखो स्विच ओपन है, स्विच ओपन है तो इसमें से चार्ज कोई फ्लो होगा क्या, नहीं। तो वी कैन राइट इनिशियली कैपेसिटर इज अनचार्ज। क्या लिख सकते हैं हम लोग, इनिशियली कैपेसिटर इज अनचार्ज। कितना चार्ज है कैपेसिटर के पास, 0 चार्ज है, राइट। अभी जैसे ही हम लोगों ने स्विच को क्लोज किया, क्लोज करने के बाद क्या होगा, देखो ये बैटरी में से पॉजिटिव चार्ज निकलेगा और यहाँ पे आएगा ये पॉजिटिव। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इस साइड पे कौन सा आने वाला है, निगेटिव आने वाला है, राइट, ड्यू टू कंडक्शन। तो यहाँ पे जैसे पॉजिटिव चार्ज आ गया, मान लो ये जो चार्ज है ना, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है इसके अंदर से, DQ, और यहाँ पे कितना चार्ज आ गया, DQ आ गया। तो इनिशियली कैपेसिटर के प्लेट के पास एक भी चार्ज नहीं था, अनचार्ज था कैपेसिटर। अभी क्या है, जैसे स्विच तुम लोगों ने क्लोज किया, क्लोज करने के बाद इसके ऊपर एक चार्ज आ गया, इसके ऊपर एक चार्ज आ गया। तो ये पॉजिटिव है तो ड्यू टू कंडक्शन या ड्यू टू इंडक्शन इसके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, राइट। ओके, सेकंड पॉइंट क्या है, अभी ये पहला चार्ज तो यहाँ पे आ गया। अभी जो सेकंड चार्ज आ रहा है वो जो पॉजिटिव सेकंड चार्ज है, पॉजिटिव सेकंड चार्ज को ये वाला चार्ज क्या करेगा, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड विल अपोज, ये इसको अपोज करेगा नेक्स्ट चार्ज को, राइट। थर्ड चार्ज आएगा तो अगेन वो उसको अपोज करेगा। मतलब जो चार्ज इसके ऊपर डिपॉजिट हो रहा है वो फर्दर फ्लोइंग ऑफ चार्ज को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, राइट। तो अगेन मुझे अगर इसके ऊपर चार्ज डिपॉजिट करना है तो ये जो चार्ज है कैपेसिटर के ऊपर का, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, राइट। तो वी कैन राइट डाउन वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इज, अच्छा वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो पोटेंशियल का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ वर्क हमारे पास एक है। कैसा फॉर्मूला है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू, क्या होता है यहाँ पर, Q इंटू V होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर कितना चार्ज डिपॉजिट कर रहे हैं, DQ चार्ज डिपॉजिट कर रहे हैं। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू डिपॉजिट द स्मॉल DQ चार्ज ऑन द प्लेट इज, राइट। अभी छोटा चार्ज इसके ऊपर डिपॉजिट कर रहे हैं तो वर्क डन भी हमें क्या करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा, सही है। तो वर्क डन बाय the external agent to deposit a small charge DQ on the plate will be dW external is equal to DQ into V, where V is a potential difference. तो देखो इनिशियली कैपेसिटर के पास कितना चार्ज था, 0। अभी जैसे स्विच ऑन किया हम लोगों ने, स्विच को क्लोज किया, इसके ऊपर चार्ज डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गया, मतलब इसका चार्जिंग स्टार्ट हो गया। अभी मैक्सिमम जब इसके ऊपर चार्ज स्टोर होगा तो उसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी आने वाला है। मान लो इसके पास जो इनिशियल चार्ज है वो कितना है, 0, एंड जब ये फुल्ली चार्ज होगा, जो इसके ऊपर चार्ज होगा वो कितना चार्ज है, Q है। इनिशियल चार्ज कितना, 0, फाइनल चार्ज कैपिटल Q। तो किसी भी इंटरमीडिएट स्टेज के लिए चार्ज कितना आएगा, उसके ऊपर Q आएगा। तो एट एनी इंटरमीडिएट स्टेज ये जो कैपेसिटर है उसके पास मान लेना वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, दो प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। क्योंकि क्या है, देखो जैसे जैसे चार्ज डिपॉजिट होगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होने वाला है ना, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, डिस्टेंस है, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस भी आएगा। तो वी कैन राइट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, अक्रॉस कैपेसिटर इज, वो क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू Q बाई C आ जाएगा। वो क्या होगा, V इज इक्वल टू Q बाई C होगा। अभी इतना पोटेंशियल इसके अक्रॉस है किसी भी एक इंटरमीडिएट स्टेज के लिए, इसको यहाँ पे पुट करो तो ये क्या आएगा, DQ इंटू Q डिवाइड बाई C। ये क्या है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ, कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करेंगे, तो DQ कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, 0 से लेके कैपिटल Q तक। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू
इंटीग्रेशन ऑफ क्यू बाई सी विथ रिस्पेक्ट टू डी क्यू, कहाँ से कहाँ तक, 0 से कैपिटल क्यू। अच्छा 1/c तो बाहर आ गया, अंदर क्या है, q विथ रिस्पेक्ट टू q, तो q का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या होता है, q²/2, 0 से लेके q तक, तो ये क्या आ जाएगा, अगर ये 2 तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, q² माइनस 0 का स्क्वायर, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू q²/2c एंड दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर कितना है, q² डिवाइडेड बाय 2c है, कितना, एनर्जी इज इक्वल टू q²/2c, राइट। अभी इसके ही अलग अलग फॉर्म है, ये पहला फॉर्म आप लोग याद रख सकते हो, टोटल 3 फॉर्म है इसके, तीनों फॉर्म याद रखना है आपको अच्छे से। तो ये हुआ फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म क्या है, देखो, वी नो दैट चार्ज का फॉर्मूला क्या है, c इंटू वी है, राइट। थोड़ा सा डायरेक्ट लिखता हूं मैं यहाँ पर, देखो समझ में आता है क्या, नहीं तो तुम लोग अपने बुक के अंदर सॉल्व करना। क्यू की जगह पे सी वी पुट करो, तो c² इंटू वी², सी कैंसिल होगा तो बचेगा क्या, हाफ cv²। तो ये आ गया सेकंड फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर, क्या है, हाफ cv²। थर्ड फॉर्म क्या है, वी नो दैट c इज इक्वल टू क्या होता है, q/v होता है, सही है। अभी c का वैल्यू यहाँ पे पुट करो, तो एक q/v आएगा, एक v कैंसिल होगा, तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कितना है बच्चों, ये आएगा हाफ qv, कितना होगा, हाफ qv। तो ये आपके पास यहाँ पर टोटल 3 फार्मूला है, 3 अलग अलग फार्मूला एनर्जी स्टोर्ड है ना कैपेसिटर। पहला फार्मूला q²/2c, दूसरा फार्मूला हाफ cv², थर्ड फार्मूला 1/2 qv। जनरली हम लोग जो सेकंड फार्मूला है ना उसी का ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं, हाफ cv² का, राइट। ओके, तो ये हुआ आपका एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, राइट। अभी आते हैं और एक पॉइंट पे जिसके ऊपर बहुत सारे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर क्वेश्चन मिलेंगे। वो पॉइंट क्या है, देखो, हमें यहां से ये तो पता चला है कि कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड हुआ है वो कितना है, राइट। इसके 3 फार्मूला, q²/2c, हाफ cv² एंड हाफ qv, राइट। अभी ये कैपेसिटर के अंदर एनर्जी क्यों स्टोर हुआ है, बिकॉज ये बैटरी ने कुछ ना कुछ वर्क किया है। अभी हम लोग फाइंड कर सकते हैं वर्क डन बाय बैटरी, बोलो कितना आया, वर्क डन बाय बैटरी इज, कितना आता है देखते, इतना ही आता है या कुछ अलग आता है, बिकॉज हमें पता है ये चार्ज किसकी वजह से हो रहा है, बैटरी जो वर्क कर रहा है उसकी वजह से हो रहा है। तो देखते हैं बैटरी इतना ही वर्क कर रहा है क्या। वर्क का फॉर्मूला क्या है, वर्क बाय बैटरी इज इक्वल टू, और वर्क का फॉर्मूला नॉर्मल जनरल फॉर्मूला क्या है, वर्क इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अभी देखो ये जो बैटरी है, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना V, एंड बैटरी से चार्ज कितना जा रहा है, कैपिटल Q। तो वर्क इज इक्वल टू, वर्क डन बाय बैटरी क्या आएगा, कैपिटल Q इंटू डेल्टा V। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है, तो ये है वर्क डन बाय बैटरी। वर्क डन बाय बैटरी कितना है, Q इंटू V। एंड एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर कितना है, हाफ qv। इन टर्म्स ऑफ अगर qv बात करें तो देखो एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर वो क्या है, हाफ qv। तो बेसिकली यहाँ पे आपको एक पॉइंट समझ के लेना है, बैटरी कितना वर्क कर रहा है, यहाँ पर qv कर रहा है, उसमें का कैपेसिटर ने कितना स्टोर किया, वो किया हाफ qv। तो मतलब 50% जो बैटरी वर्क कर रहा है उसका 50% कौन स्टोर कर रहा है, यहाँ पर कैपेसिटर। बचा कितना, 50%। तो 50% गया कहां पर, आया क्वेश्चन समझ में, 50% तो इसने स्टोर किया, बचा कितना है 50%। तो हमें ये अभी पता करना है कि वो 50% गया कहां पर, राइट। चलो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1-2 बार इसके ऊपर का रिलेशन पूछा था कि बोलो दोनों में रिलेशन क्या आएगा। तो याद रखो कि work done by battery, work done by battery is क्या लिख सकते हैं हम लोग, सबसे पहले क्या हुआ, 50% is stored as energy of capacitor,
बैटरी ने जो भी वर्क किया उसमें का 50% कैसे स्टोर हुआ, एज ए एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। एंड जो बचा हुआ पार्ट है 50% इज डिसिपिएटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। ये जो बचा हुआ पार्ट है ना, वो बचा हुआ पार्ट किस में चला गया, हीट के फॉर्म में चला गया, राइट। तो जो ये बैटरी वर्क कर रहा है उसमें का 50% कैपेसिटर अपने पास रखेगा और 50% कहाँ पे चला गया, हीट के फॉर्म में चला गया। कोई डाउट इसमें? तो अच्छे से याद रखो, वर्क डन बाय बैटरी होता है, कितना वर्क डन है, Q इंटू V, राइट। एंड एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर कितना है, दैट इज हाफ QV है, राइट। चलो बाद में आगे आते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला इज एनर्जी डेंसिटी। ये एनर्जी के रिलेटेड ही फॉर्मूला है, क्या है, राइट, एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ कैपेसिटर। इजी फॉर्मूला है, इसी को एक्सटेंड करेंगे हम लोग। राइट डाउन डेंसिटी पे, थोड़ा सा लाइट चला गया था अभी। देखो एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी मतलब आपके दिमाग में आना चाहिए समथिंग डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अभी एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी जो होता है कैपेसिटर का वो क्या होता है, हाफ CV स्क्वेयर, राइट। अभी जो कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर है उसका फॉर्मूला क्या है, A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। एंड V का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आता है, E इंटू डी आता है। तो ये दोनों को यहाँ पे पुट करो, जैसे ही हम लोग पुट करेंगे ये आ जाएगा 1/2। C कितना है, A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। V कितना है, E इंटू डी, तो E स्क्वायर डी स्क्वायर आएगा, तो डी डी गेट्स कैंसिल आउट। ये क्या होगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर एरिया इंटू डिस्टेंस, और ये क्या है, एनर्जी है। तो एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर एरिया इंटू डिस्टेंस। तो ये जो एनर्जी होगा, ये एनर्जी क्या होगा यहाँ पर 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। अभी देखो ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म लिखा है वो क्या है, एरिया इंटू डिस्टेंस, मतलब क्या होता है ये, वॉल्यूम। तो ये आ जाएगा वॉल्यूम। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ये क्या है 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। एंड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मतलब ही होता है एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। क्या है फॉर्मूला, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, राइट। तो ये था आपका आज का लेक्चर। इसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर, वर्क डन बाय बैटरी एंड एनर्जी डेंसिटी, राइट।